Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles for class 10th. Triangles ना बोलकर similar triangles बोलना. Though triangles are similar if their corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal. अगर corresponding angles equal हैं और sides proportional हैं तो वो दो figures आपस में सिमिलर होती हैं. और कैसे सिमिलर प्रूव करते हैं दो ट्राइंगल्स को? बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी, बाय एस सिमिलैरिटी एंड बाय एस सिमिलैरिटी. उसी के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी की 6.1 गाइस आप लोगों के सामने एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज है. आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो और एक बार ये वाली एक्सरसाइज ट्राई करो. वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स इन द गिवन ब्रैकेट. ऑल सर्कल्स आर, अगर हमें याद हो ऑल सर्कल्स आर, सर्कल्स की खास बात क्या होती है? दे आर सिमिलर, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. मैंने कॉन्ग्रुएंट वर्ड हटा दिया. ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में करा था. ऑल द स्क्वायर्स, दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स होते हैं दे ऑल आर सिमिलर बिकॉज उनके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं. कोई भी ले लो, चारों साइड्स की रेशो इक्वल आएगी तो सिमिलर. फिर कॉन्ग्रुएंट वर्ड हट जाएगा. ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. आइसोसलेस या इक्विलेटरल? आइसोसलेस में जरूरी नहीं है. सपोज ये एंगल 40, ये 40 और ये 100 है और ये 30 और ये 30, 60, ये 120. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल इन आइसोसलेस ट्राइंगल्स. इक्विलेटरल ट्राइंगल में लास्ट लेक्चर में भी बताया था तीनों एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60-60 होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ए सिमिलैरिटीज है, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर. आइसोसलेस ट्राइंगल्स की कोई गारंटी नहीं है. अब अगला, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स. दो फिगर्स तभी सिमिलर होती हैं अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और रेशियो सेम रहेगी. Two polygons of same number of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional, तो दोनों मैंने लिख दिया. Give two different examples of pair of similar figures. Give two different examples of pair of similar figures, non-similar figures. Similar figures में circles are similar, equilateral triangles are similar, squares are similar. These are similar figures. हमने तीन examples दे दिए. Non-similar figures में आप rhombus and trapezium लिख सकते हो, square and rectangle लिख सकते हो. सिंपल सी बात है. क्वेश्चन नंबर 3 को देखो. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सिमिलर और नॉट. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सिमिलर और नॉट. इसमें चारों एंगल्स 90 के हैं. सेकंड फिगर में यहाँ कोई भी एंगल 90 नहीं है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है. और क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर नहीं है तो द फिगर्स आर नॉट सिमिलर. ये ध्यान दे लीजिएगा. अब सिमिलैरिटी को देखने के लिए, सिमिलैरिटी को समझने के लिए मैंने कहीं पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया. आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को किस नजर से देखते हो? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. जय माता दी. अब बच्चा बोलेगा सर इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं अपनी टिप दे रहा हूं. ये वो बच्चे जो ट्राइंगल्स मुझसे पढ़ रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने 9th क्लास में पढ़ा था. एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री बिकॉज एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री यहां पर गिवन है. रीजन जरूर लिख के चलना. तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस 90. एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री. ये बात मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था बट ट्राइंगल्स को लेके बच्चे डरते हैं. सपोज एंगल ए को ले लिया मैंने थीटा, एंगल ए को ले लिया थीटा, तो थीटा प्लस एंगल सी बराबर 90. एंगल सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा. एक एंगल थीटा तो एक एंगल 90 माइनस थीटा.
पहले ये लिख लो। मैं जानता हूं आप लोग बहुत होशियार हो, बट प्लीज ये लिख लो। इतने में एक बच्चे ने बोला थीटा ही क्यों लिया? मैंने कहा मत लो थीटा, शाहरुख खान ले लो, एक एंगल को शाहरुख खान ले लो। और बच्चे ने कहा मैं ए को नहीं लूंगा। मैंने बोला लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू शाहरुख। अगर एंगल सी को शाहरुख लेते हो तो एंगल ए प्लस शाहरुख इज इक्वल्स टू 90, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस शाहरुख। अगर ये एटीट्यूड आपने रख लिया तो आपको ट्राइंगल चैप्टर समझने में बहुत मजा आएगा। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 है। अगर इस एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। इसको अपने माइंड में डाल दो, ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है। हर दो राइट ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होंगे, राइट ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ये 90, ये 30 और ये 60 हो सकता है, ये 90, ये 45 और ये 45 हो सकता है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। बट किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल्स नहीं दे रखे, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कहीं एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देकर चलना है और कुछ भी नहीं है। अगर ये पल्ले पड़ा है तो ध्यान से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो। ये एनसीईआरटी के बाहर से थोड़े से क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा बुक से आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं। वो कहते हैं एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, दिख रहा है जी बिल्कुल। डीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, दिख रही है जी। प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई। सबसे पहले हम उनका थैंक्स क्यों करेंगे? हम उनका थैंक्स इसलिए करेंगे, ट्राइंगल के नाम उन्होंने बता दिए, ट्राइंगल के नाम उन्होंने बता दिए। हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ एई एंड डीई। वो कह रहे हैं एई की लेंथ निकाल दो और डीई की लेंथ निकाल दो। मैं सबसे पहले माता रानी का नाम लूंगा, फिलहाल इसमें मैं सोल्यूशन करूंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, क्या तुम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हो? ए बी सी, और दूसरे वाले में वो बोल रहा है ए, और दूसरा क्या है? डी ई। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले सर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल ए है, कॉमन एंगल। जय माता दी। ए बी सी में सर एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू ए डी ई में सर एंगल ई, ईच 90 डिग्री। दोनों के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब क्या सर? उन्होंने बोला है ए और डी की लेंथ निकालो। ए जो है वो छोटे ट्राइंगल में है और डी भी जो है वो छोटे ट्राइंगल में है। तो एक साथ दोनों लेंथ नहीं निकलेंगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो दिस इंप्लाइज सर इसकी ए बी। अगर आप इसकी ए बी पकड़ते हो तो ए बी नहीं दे रखा, इसकी ए बी ना पकड़ के इसकी बी सी पकड़ो, इसकी बी सी अपॉन, अब क्योंकि इसकी बीसी पकड़ी है तो बीसी अपॉन डीई, इसकी डीई, बीसी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू, इसकी क्या दे रखी है? एसी। बड़े वाले की एसी दे रखी है, एसी अपॉन एई, एसी अपॉन एई। पैटर्न समझ लेना, बीसी में भी हमने लास्ट के दो, तो इसकी डीई आ जाएगी, इसलिए नेमिंग करना जरूरी है। यहां लिखोगे रेशो of corresponding sides of two similar triangles is always equal। अगर साथ हो तो, अब BC कितनी दे रखी है? 12 अपॉन DE नहीं दे रखी। AC पूरी देखो तो 3 और 2 5 अपॉन AE देखो, AE क्या लिया हमने? AE मैंने गलत रेशो ले लिया है, मुझे यहाँ पर रेशो का ध्यान देना चाहिए था। हमें लेना था AD। अगर AD लेना था तो उधर AB आता, AB हमें दे नहीं रखा, AB हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहिए था। यहाँ पर हमसे गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, तो हम यहाँ 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, हम इसको यहीं छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए।
ये वाली साइड छोड़ने के बाद हम यहाँ रेशो थोड़ी सी चेंज करेंगे। हमने लिया है, हमें AD गिवन था, AD अपॉन, अगर इसका AD ले रहे हैं तो इसका AB लेना पड़ेगा, AB निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम से AB आ जाएगा 13। आई एम सॉरी, तो BC कितना दे रखा है 12 अपॉन DE इज इक्वल्स टू AB दे रखा है 13, 13 अगर क्लास 7 है तो वैल्यूज पुट करके आपका DE बराबर आ जाएगा 12 इंटू 3 अपॉन 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ DE। और जैसे DE निकाल दिया वैसे ही AE भी निकाल सकते हो, ऑल्सो सेम तरीके से, क्योंकि आपको AE निकालना है। तो AE अगर मैंने पहले छोटे ट्राइंगल की साइड लिख दी AE यहां से आई, तो अपॉन क्या लिखूंगा AC बराबर कोई सी भी दो साइड्स ऐसी ले लेना जो गिवन है, छोटे वाले की AD अपॉन बड़े वाले की AB। और क्योंकि सेम रीजन लग रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये वाला क्वेश्चन ना कहीं कंपटीशन में दिखेगा, कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी फिगर्स ऐसी दे रखी हैं, टर्म्स एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N इज इक्वल्स टू 46 डिग्री, एक्सप्रेस X इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये सिमिलैरिटी को लेकर थोड़ा सा अच्छा सा कंसेप्ट है, ध्यान से देख लेना। बच्चा जब सोल्यूशन लिखेगा तो पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल के एन पी तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, KNP। अब मेरी नियत क्या है, एंड ट्राइंगल बड़े वाला के क्यों लिया, क्योंकि के कॉमन एंगल है, N के कॉरस्पॉन्डिंग M और L, पहले नाम देख लो, के के बराबर आ जाएगा, N और M आपस में इक्वल हैं, 46 डिग्री। थर्ड साइड वैसे आ गई। सबसे पहले लिखूंगा एंगल के इज इक्वल्स टू एंगल के कॉमन एंगल अगर क्लास 7 है, और दूसरा लिखूंगा एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल M, ईच 46 डिग्री गिवन है। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी triangle KNP is similar to triangle KML। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दिस इंप्लाइज, अब इसकी KN अगर नाम में दिक्कत हो, KN में मैंने फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं तो उसकी आ जाएगी KN अपॉन KM इज इक्वल्स टू इसकी NP के लिए अगर देखूं लास्ट के 2 लेटर्स लिए हैं, NP के अपॉन में आ जाएगा ML। इसके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है यहां पर लिखना क्या, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। अब KN देखा जाए तो KN क्या है मेरे बच्चों, C अपॉन KM देखा जाए तो B प्लस C इज इक्वल्स टू NP इज X अपॉन ML को देखा जाए तो A, तो X की वैल्यू आ जाएगी AC उधर चला जाएगा अपॉन B प्लस C। हमने X को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। मैंने इस छोटे से लेक्चर में, जिसमें एक दो बार गड़बड़ भी हुई है, आपको सिमिलैरिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको वो सिमिलैरिटी समझ आई हो। इन तीनों क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट में अपने लिख लेना, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।